नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आप देख रहे हैं मधुबनी बुलेटिन। मधुबनी बुलेटिन के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं मधुबनी जिले की बड़ी खबरों को। मधुबनी मुख्यालय में आज शनिवार की शाम को जिले के अलग अलग प्रखंडों के विद्यालयों से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिका भारी संख्या में एकजुट होकर पहुंचे मधुबनी टाउन क्लब मैदान में। फिर वहां से सभी शिक्षक और शिक्षिका मशाल जलाकर टाउन क्लब से होते हुए स्टेशन रोड से थाना मोड़ पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री और सम्राट चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और शिक्षकों ने चेतावनी दिया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 और 2025 में इस सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं शिक्षिका ने के पाठक के द्वारा निकाली गई तुगलकी फरमान के बारे में कहा कि शिक्षकों को लेकर कोई भी कानून बनने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन जब शिक्षकों की मांग की बात आए तो सरकार नींद में सोई रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एकजुट हो गए हैं और सरकार के द्वारा निकाली गई तुगलकी फरमान को वापस करना पड़ेगा। नहीं तो आज बस जिले के शिक्षक और शिक्षिका का जमा हुआ है, पूरे पटना के गली गली में शिक्षक और शिक्षिका का जमा होगा। फिर सरकार को अपना तुगलकी फरमान वापस करना ही पड़ेगा। और किस विद्यालय से आए हैं? जी, गीता कुमारी, मैं खजौली से हूँ और मैं जिला के संगठन की पदाधिकारी भी हूँ। जी जी। आप लोग ये जुलूस क्यों निकाले हैं? हम लोग ये जुलूस निकाले हैं जो 6 महीना से लगभग, हम लोग 6 महीना क्या साल भर लगभग होते जा रहा है। अभी हम लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। अरे हम लोग एक शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, ऐसे दबाव दे करके हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग स्वेच्छा से सारा काम करते हैं, नौनिहालों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। तो जिस दिन से हमारे मुख्यमंत्री साहब का तो कोई होश ही नहीं है, वो तो पलटू राम है, कभी इधर बोलते हैं, कभी उधर बोलते हैं, कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं, उनका तो कोई नहीं है। एक जो हमारे यहाँ अपर मुख्य सचिव महोदय के पाठक साहब आए हैं, वो रात में कुछ निकालते हैं, दिन में कुछ निकालते हैं, हम लोगों पर पूरा दबाव बना करके। सक्षमता परीक्षा की बात आई है, वो बात हम लोगों को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हम लोग दक्षता दे करके आए हैं, हम लोग पात्रता दे करके आए हैं। लगा चुकी हूँ दांव पर सब कुछ, लगा चुकी हूँ दांव पर सब कुछ, पीछे मुड़ नहीं सकते, टूट जाएंगे लेकिन झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से कह देना चाहती हूँ अपने सभी भाई बहन के तरफ से, जो हम लोग सड़क पर उतर गए हैं, रोड से कोर्ट तक हम लोग सरकार से लड़ेंगे। अब इस पार की उस पार लड़ाई होगी, हम लोग सरकार से फरियाद लेंगे। हम लोगों को या तो स्वेच्छा से स्थानांतरण दे, अपना परीक्षा का फरमान वापस ले। आज तो ये हमारा एक झलक था, 13 तारीख को अगर हमारे फरमान को वो मंजूरी नहीं दिए तो हम लोग पटना में कूच करेंगे। मधुबनी जिला के फुलपड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगापट्टी गांव के ओंकारनाथ बिंडवार ने बगैर बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा दिए कटिहार के शिक्षा विभाग पहुंच गया। शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 2 की उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अंतिम चरण कटिहार के शिक्षा विभाग में चल रहा था। उस क्रम में फर्जी शिक्षक ओंकारनाथ बिंडवार करवाने लगा अपना चेहरा और अंगूठा का मिलान। जैसे ही इसका चेहरा मिलान किया गया तो विभागीय टैब पर दूसरे का चेहरा आया, साथ ही बायोमेट्रिक से भी मिलान हुआ। मौकाए वारदात स्थिति को देखते हुए फर्जी शिक्षक ओंकारनाथ बिंडवार भागने लगा। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तोड़कर उसे धर दबोचा। इस घटना को देखते हुए पूरे शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। साथ ही पकड़े गए फर्जी शिक्षक ओंकारनाथ बिंडवार ने अपने फर्जीवारों को स्वीकार करते हुए अपनी सफाई में कहा है कि मैं खुद एग्जाम के पहले फॉर्म भरकर मुंबई काम करने चला गया और इधर बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा मेरे पिताजी और परिवार वालों ने किसी और से परीक्षा दिलवा दिया। बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा इसके बदले किसी दूसरे ने दरभंगा की परीक्षा केंद्र में दिया था। रिजल्ट आने के बाद ये फर्जी अभ्यर्थी ने नए शिक्षक का ट्रेनिंग भी अररिया में ले लिया था। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए पकड़े गए फर्जी शिक्षक पर कानूनन नियमानुकूल करने की बात कहा है। मधुबनी राष्ट्रीय जनता दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक राम आशीष यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई,
बैठक का संचालन करते हुए वरिष्ठ नेता राजेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता एक एक घर तक पहुंचेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी 21 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्षों को हर घर में पार्टी के उद्देश्यों को पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा करें। साथ ही सभी बूथों पर कमेटी निर्माण के लिए हर मतदान केंद्र से जुड़े 2 युवा, 2 महिला, 2 अधेड़ सहित 15 लोगों की कमेटी बनाने पर विचार करें। हडलाखी थाना क्षेत्र के हटबड़िया नहर पुल से महज कुछ ही दूरी पर एक मकान में देह व्यापार चलाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल शुक्रवार की दोपहर में थाना की पुलिस शराब की छापेमारी हेतु गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में पुलिस जीप हटबड़िया पुल से कमला नहर के रास्ते गुजर रहा था, जहां पुलिस जीप को देख 2 महिला भागने लगी। आनन फानन में महिला पुलिस ने शक के आधार पर दोनों महिला को खदेड़ कर हिरासत में ले लिया। वहीं मकान का मालिक बाहर से ही ताला मारकर भागने में सफलता हासिल कर लिया। जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मद जासिम गुपचुप तरीके से वर्षों से धंधा चला रहा है। वह करीब 10 वर्ष पूर्व से हटबड़िया नहर पुल के समीप कमला नहर किनारे झोपड़ी वाला घर में गलत धंधा करवाकर मोटी रकम कमाता है। साथ ही बदनामी के भय से महिलाओं को अपने खेत में जाने में भी परेशानी है। समस्या यह है कि खेतों के बगल में ही वह मकान है जिसमें देह व्यापार का धंधा चल रहा है। मधुआपुर में शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजन उत्सव संपन्न कराने को लेकर शनिवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों के संचालक और आम प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। थानाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की तरह ही इस बार भी सरस्वती पूजा शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में क्षेत्र में मनाए। इसके लिए सभी पूजा कमेटी को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पूजा स्थल पर डीजे पर प्रतिबंध है। उन्होंने पूजा कमेटियों से हुड़दंगियों पर नजर रखने और तुरंत सूचना देने की बात कही। बिना लाइसेंस लिए पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। शांति व्यवस्था के मद्देनजर असामाजिक 145 तत्वों के लोगों पर धारा 107 का नोटिस जारी किया गया है। मधुबनी जिला में बड़ा बाजार स्थित राम जानकी मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा, जिसको लेकर शहर में बड़े ही धूमधाम से निकाला गया कलश यात्रा। जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ वर्ष पूर्व इसी मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी। फुलपड़ा थाना के खोपा चौक के NH 27 पे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। ठोकर लगने से ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। बताते चले कि मृतक एक महिला और एक पुरुष है। मधुबनी बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक फ्रंटलाइन 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और देखते रहें फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।